हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो लर्निंग पर्पस से है और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पार्ट 3। और पार्ट 3 में सीखेंगे बेयरिश सिंगल एंड डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को, यानी कि जो हमारी सीरीज चल रही है सीरीज 1, उसमें हम 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा है कैंडलस्टिक्स को कि कैंडलस्टिक क्या होती है, किस तरह से बनती है, किस तरह से क्या बिहेवियर होता है। और जो हमारी जो नेक्स्ट यानी कि जो हमारा पार्ट 2 था उसमें हमने सीखा है बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स को। और आज हम सीखेंगे पार्ट 3 में बेयरिश सिंगल एंड डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखी, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है, तो उनको जरूर देखिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं आज हम पार्ट 3 में बेयरिश सिंगल एंड डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को। तो सबसे पहले हम सीखेंगे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को, यानी कि बेयरिश सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। तो यहाँ पर मैंने जो कैंडलस्टिक्स ली हैं, देखिए यहाँ पर ये 4 कैंडलस्टिक्स हैं। मोस्टली आपको यही दिखाई देंगी चार्ट पर, इसलिए मैंने इनको ही लिया है। और इस देखिए इसके अलावा भी होते हैं, गूगल पे अगर आप सर्च करोगे तो बहुत सारे कैंडलस्टिक्स आपको मिलेंगी, लेकिन ये ज़्यादा परफेक्टली वर्क करते हैं और ये 4 आपको मोस्टली आपको चार्ट पर दिखाई भी देंगे। तो सबसे पहला है हमारे पास शूटिंग स्टार, उसके बाद ग्रेवस्टोन डोजी और उसके बाद मारूबोजू और उसके बाद हैंगिंग मैन। तो इन 4 पर ही आपको वर्क करना है। तो ये किस तरह से वर्क करते हैं, क्या चीजें देखनी है, चलिए देख लेते हैं। अब देखो ना, आपको ये पता होना चाहिए कि ये कैंडल बनती कहां पर, यानी चार्ट पर आपको ये कैंडल कहां पर दिखाई देंगी। तो ये कैंडल्स आपको मिलेंगी टॉप पर, ठीक है। यानी कि मार्केट अगर मूव कर रहा है अप साइड के लिए, अप जा रहा है, अप जाने के बाद अगर टॉप पर इस तरह की कैंडल बनती है तो वहां से क्या चांसेस हो जाएंगे, रिवर्स होने की। यानी मार्केट क्या कर सकता है, मूव कर सकता है डाउन साइड के लिए। यानी कि ट्रेंड क्या चल रहा है, अप, यानी कि बुलिश ट्रेंड। जैसे मैंने आपको लास्ट जो वीडियो थी बुलिश कैंडलस्टिक्स में मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट मूव कर रहा है अप साइड तो उसे क्या बोलते हैं, बुलिश, यानी बुलिश ट्रेंड। तो इसी तरह से अगर मार्केट मूव कर रहा है अप साइड और अप जाने के बाद सबसे टॉप पर इस तरह की कैंडल बन रही है, यानी इन चारों में से कोई भी कैंडल बनती है और उसका अगर लो ब्रेक होता है तो बहुत ज्यादा चांसेस क्या हो जाते हैं, डाउन साइड के लिए। यानी कि ट्रेंड क्या हो जाएगा हमारा, बेयरिश ट्रेंड, ठीक है। तो आपको ये चारों कैंडल देखनी है कि इनमें से कोई भी कैंडल अगर टॉप पे बनती है तो ट्रेंड क्या हो सकता है, हमारा रिवर्स हो सकता है। तो ये चारों की चारों कैंडल आपको कहां पर मिलेंगी, टॉप पर। ट्रेंड अप चल रहा हो, अप जाने के बाद कैंडल बनी, कौन सी कैंडल, ग्रेवस्टोन डोजी। लो ब्रेक करेगा तो ट्रेंड क्या हो सकता है, चेंज। इसी तरह से मारूबोजू, अप जा रही है मार्केट, इस तरह की कैंडल बनी, कैंडल का लो ब्रेक हुआ तो ट्रेंड क्या हो जाएगा यहाँ पर, चेंज, ठीक है। आपको इन कैंडल्स को जरूर ध्यान रखना है। ये चारों की चारों कैंडल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको बेयरिश मार्केट आइडेंटिफाई करना है। मतलब कि मार्केट ट्रेंड, मार्केट का जो ट्रेंड है वो चल रहा है अप साइड के लिए, अप जाने के बाद अगर इस तरह की कैंडल बनती है तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, यहां से क्या हो सकता है, ट्रेंड चेंज। तो आई होप आपको यहां पर ये समझ में आया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इन चारों कैंडलों का एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू, यानी चार्ट पर लेकर चलती हूँ, चार्ट पर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरह से बनी है और जिससे क्या होगा कि आपको और भी ये क्लियर हो जाएगा। तो चलिए चार्ट पर चलते हैं और सबसे पहले एग्जाम्पल जो देखेंगे वो देखेंगे हम शूटिंग स्टार का। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले आपको क्या देखना है, ट्रेंड। सबसे पहले आपको चार्ट ओपन करना है, उस चार्ट पर देखना है कि ट्रेंड क्या चल रहा है। सपोज यहाँ पर ये टीवीएस मोटर का चार्ट है। टीवीएस मोटर के चार्ट पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है ट्रेंड क्या चल रहा है, यहाँ पर अप साइड के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, ट्रेंड। ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के बाद अभी मैंने आपको बताया कि जो बेयरिश कैंडल है वो कहां पर मिलेंगी, टॉप पर। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कैंडल कौन सी बनी, शूटिंग स्टार कैंडल। देखिए फ्रेंड, इसी तरह की कैंडल आपको देखने को मिलेगी शूटिंग स्टार, जिसकी विक काफी बड़ी होगी और बॉडी बहुत छोटी सी होगी। और जैसे ही इसका लो ब्रेक करेगा तो आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं और आप देख सकते हो कि टारगेट कितना मिला और जो आपका स्टॉप लॉस बनेगा वो कहां पर बनेगा, इस कैंडल के हाई पर। तो बिल्कुल टॉप पर आपको कैंडल मिलेगी। देखिए फ्रेंड, जो मेरी लास्ट वीडियो थी जहां पर मैंने बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न सिखाया था, तो कई लोग के क्वेश्चंस है। तो देखिए फ्रेंड, रेंज, अगर मार्केट किसी रेंज के अंदर है तो वहां पर कोई भी कैंडल बने वर्क नहीं करेगी, आपको टॉप और बॉटम ढूंढना पड़ेगा। सपोज अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ट्रेंड क्या चल रहा था, यहाँ से ट्रेंड काफी अच्छा मूव किया और बिल्कुल टॉप पर जाकर कैंडल बनी है, यानी कि इसका हाई भी ब्रेक नहीं हुआ ना, यहाँ पर कोई रेंज बनी है। तो इस तरह से अगर कैंडल बनती है तो इस तरह की कैंडल का जब लो ब्रेक होगा तब वो काफी अच्छा जो है यहाँ पर आपको पॉइंट दे सकता है। यानी कि ये एंट्री हमारी काफी परफेक्ट होगी। रेंज में कोई भी कैंडल बने उतनी वर्क नहीं करती, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आपको इस तरह का ट्रेंड चाहिए, प्राइस धीरे धीरे करके मूवमेंट दे रहा हो, बिल्कुल टॉप पर जाकर कैंडल बनेगी, तब हमारा ये जो सेटअप होगा, यानी कि जो कैंडल होगी शूटिंग स्टार,
वो परफेक्टली वर्क करते हुए आपको नजर आएगी। चलिए इसका सेकंड एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो ये है शूटिंग स्टार का सेकंड एग्जांपल। देखिए फ्रेंड, जो भी आप टाइम फ्रेम यूज करते हैं, यानी कि चाहे 3 मिनट हो, चाहे 5 मिनट हो, 15 मिनट हो, आवरली हो या फिर वनडे हो, तो आपको ट्रेंड जरूर देखना है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी एंट्री होगी और आपका स्टॉप लॉस होगा, और उसी के अकॉर्डिंग आपको टारगेट भी मिलेगा। तो जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमारे सामने चार्ट ओपन है इंडसइंड बैंक का, और काफी अच्छा ये मूवमेंट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर काफी अच्छा ये मूव कर रहा है। मूव करने के बाद यानी कि इसका ट्रेंड क्या चल रहा है यहाँ पर, अब जाने के बाद बिल्कुल टॉप पर कैंडल कौन सी बनी है, शूटिंग स्टार कैंडल। देखिए शूटिंग स्टार का हाई भी ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है, लो ब्रेक हुआ। लो ब्रेक करने के बाद यहाँ पर देखोगे तो मार्केट का जो ट्रेंड चला, यानी कि जो इस स्टॉक का जो ट्रेंड चला वो क्या चला यहाँ पर, डाउन, यानी कि बेयरिश। तो आपको जो शूटिंग स्टार कैंडल मिलेगी वो कहाँ पर मिलेगी, बिल्कुल टॉप पर। टॉप पर जाने के बाद यहाँ से ट्रेंड क्या हो सकता है, रिवर्स, यानी कि क्या हो सकता है, ट्रेंड बेयरिश। तो बिल्कुल टॉप पर आपको कैंडल देखनी है, जिस तरह से यहाँ पर आपको देखने को मिला, ट्रेंड अप, कैंडल बनी बेयरिश, और इसका स्टॉप लॉस हमारा क्या होगा, यानी कि इस कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस और इस कैंडल का लो हमारा क्या होगा, एंट्री पॉइंट, और टारगेट आप यहाँ पर देख सकते हो। तो आई होप आपको यहाँ पर शूटिंग स्टार का ये एग्जांपल भी समझ में आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है ग्रेव स्टोन डोजी। ये किस तरह की होती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसकी विक काफी बड़ी होगी, काफी लंबी विक होगी, और बहुत छोटी सी बॉडी होगी। बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हो बहुत छोटी सी, बिल्कुल माइनर सी बॉडी हो सकती है इसकी, ठीक है। और ये आपको मिलेगी कहाँ पर, बिल्कुल टॉप पर। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये चार्ट ओपन है हिंडाल्को का। प्राइस यहाँ पर देखोगे तो बेस बनाने के बाद यानी सपोर्ट लेने के बाद काफी अच्छा मूव किया अप साइड, यानी कि इसका ट्रेंड क्या चल रहा था, अप। टॉप पर कैंडल कौन सी बनी, ग्रेव स्टोन डोजी। डोजी का लो ब्रेक हुआ और यहाँ से काफी अच्छा आप देख सकते हो कि मूवमेंट क्या मिला यहाँ पर, डाउन साइड लिए, यानी कि ट्रेंड क्या हो गया यहाँ पर, चेंज। ट्रेंड क्या होगा यहाँ पर, बेयरिश। यहाँ पर ट्रेंड क्या चल रहा था, बुलिश। प्राइस क्या हो रहा था, अप साइड जा रहा था। अब जाने के बाद ये कैंडल बनी बेयरिश कैंडल, और यहाँ से क्या होगा, ट्रेंड हो गया चेंज। इसके हाई का हमारा स्टॉप लॉस होगा और एंट्री पॉइंट इसका लो, ठीक है। तो चलिए इसका नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है ग्रेव स्टोन डोजी का, और यहां से भी अगर आप देखोगे तो ट्रेंड क्या चल रहा है यहाँ पर, अप जाने के बाद बिल्कुल टॉप पर कैंडल कौन सी बनी है, ग्रेव स्टोन डोजी। बहुत छोटी सी इसकी बॉडी है डाउन साइड में, और विक अप साइड से क्या है, काफी बड़ी है। और जैसे ही लो ब्रेक हुआ यहाँ से आप देख सकते हो कि ट्रेंड कितना अच्छा मूव किया डाउन साइड के लिए, यानी कि यहाँ पर ट्रेंड क्या हो गया, स्टार्ट हो गया बेरिश का। यहाँ पर ट्रेंड क्या चल रहा था, अप। तो इस तरह का आपको सिनेरियो देखना है। रेंज में आपको इस तरह की कैंडल मतलब बनेंगी लेकिन उतनी वर्क नहीं करेंगी, तो आपको ट्रेंड देखना होगा, ट्रेंड क्या चल रहा है। और बिल्कुल टॉप पर कैंडल बनी, देखिए इस कैंडल के हाई के आसपास भी कोई कैंडल नहीं बनी, यानी कि यहाँ पर कोई भी कैंडल ने हाई ब्रेक नहीं किया, कैंडल ने क्या किया, लो ब्रेक हुआ, और यहाँ पर काफी अच्छा मूवमेंट दिखाया डाउन साइड के लिए। तो आई होप आपको यहाँ पर ग्रेव स्टोन डोजी का ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न को। तो नेक्स्ट जो कैंडलस्टिक पैटर्न है हमारे पास वो है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन आपको कैसी मिलेगी, कुछ इस टाइप की, जिसकी विक काफी बड़ी होगी डाउन साइड से, ध्यान रखिएगा, विक डाउन साइड से काफी बड़ी होगी हैंगिंग मैन की, और बॉडी बहुत छोटी सी टॉप पर। और सबसे पहले आपको क्या देखना है, ट्रेंड, कि ट्रेंड क्या चल रहा हो, अप, ट्रेंड क्या चल रहा हो बुलिश का, और अब जाने के बाद बिल्कुल टॉप पर कौन सी कैंडल बनेगी, हैंगिंग मैन। और यहां से क्या हो सकता है, अगर हैंगिंग मैन का लो ब्रेक होगा, यानी इस कैंडल का लो ब्रेक होगा, तो ट्रेंड क्या हो जाएगा, चेंज, यानी कि ट्रेंड क्या हो जाएगा, बेयरिश। देखिए बन यहाँ पर जो कैंडल बनी है, इस कैंडल का कलर मैटर नहीं करता है। कैंडल आपको यहाँ पर रेड और ग्रीन दोनों मिल सकती हैं। तो सबसे पहले आपको क्या देखना होगा, ट्रेंड, कि ट्रेंड क्या चल रहा होगा। ट्रेंड अप जा रहा हो, अब जाने के बाद अगर यहाँ पर इस तरह की कैंडल बनती है, चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो, अगर हाई ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पर ये कैंडल जो है वर्क नहीं करेगी, यानी कि यहाँ पर ये कैंडल फेल हो जाएगी। लेकिन अगर इस कैंडल का लो ब्रेक करने स्टार्ट कर देता है तो यहाँ पर हम एंट्री कर सकते हैं, और इस कैंडल का हाई का हमारा क्या होगा, स्टॉप लॉस। और आप देख सकते हो यहाँ पर किस तरह से मार्केट ने बिहेव किया है, यानी कि डाउन साइड के लिए, और कितने पॉइंट हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो इस तरह का आपको सबसे पहले ट्रेंड देखना होगा कि ट्रेंड क्या चल रहा है, और इस तरह की कैंडल आपको टॉप पर देखने को मिलेगी। चलिए इसका नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि हैंगिंग मैन का ये नेक्स्ट एग्जांपल है, जहां पर ट्रेंड क्या चल रहा है, अप जाने के बाद यहाँ पर आप देखोगे टॉप पर कैंडल कौन सी बनी है, ग्रीन के बाद हैंगिंग मैन कैंडल। ये भी हैंगिंग मैन है, देखोगे तो यहाँ पर ये हैमर जैसी लगती है, ठीक है। लेकिन हैमर कहाँ पर बनती है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में हैमर बनती है, और कहां पर बनती है, डाउन, यानी कि ट्रेंड क्या चल रहा हो, डाउन पे हैमर बनेगी, तब यहां पर मूवमेंट मिलेगा अप साइड। लेकिन ये हैमर नहीं है, ये कौन सी कैंडल है, हैंगिंग मैन। टॉप पर जाकर कैंडल बनी है हैंगिंग मैन, और इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, लो ब्रेक करना स्टार्ट हुआ, और यहाँ से ट्रेंड क्या हो गया, चेंज,
ठीक है, तो आपको सबसे पहले ट्रेंड देखना है कि ये बन कहां पर रही है, टॉप पर या बॉटम पर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और मैं इसका दिखा देती हूँ आपको, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ट्रेंड क्या चल रहा है, अप चल रहा है। ठीक है, अप जाने के बाद सबसे टॉप पर कैंडल कौन सी बनी, यहाँ पर कैंडल कौन सी बनी, हैंगिंग मैन। तो इस तरह की कैंडल भी आपको देखने को मिलेगी, जो हैमर की जैसी लगेगी, लेकिन ये हैमर नहीं है। अगर हैमर का हाई ब्रेक होता तब हमारा जो ट्रेंड होता वो क्या होता, कंटिन्यू। लेकिन यहाँ पर इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, टॉप पर जाकर बनी है, हाई ब्रेक नहीं हुआ, लो ब्रेक करना स्टार्ट किया, और यहाँ से देख सकते हो कि किस तरह से हमें यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिला है। यानी कि ट्रेंड क्या हो गया यहाँ पर स्टार्ट, बेरिश का। तो आई होप आपको यहाँ पर ये हैंगिंग मैन का जो सिनेरियो है ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न को। तो नेक्स्ट हमारे पास जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है मारुबोजू कैंडल। कुछ इस टाइप की देखने को मिलेगी मारुबोजू चार्ट पर आपको, काफी बड़ी कैंडल, रेड कैंडल। देखिए छोटी बड़ी विक यहाँ पर हो सकती है, यानी कि अगर बड़ी कैंडल बनी है तो डाउन साइड या फिर अप साइड छोटी सी विक बन सकती है। ठीक है, क्योंकि पिक्चर परफेक्ट आपको जो है चार्ट पर बहुत कम देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपको क्या देखना है, ट्रेंड देख सकते हो कि किस तरह से मूव कर रहा था, और बिल्कुल टॉप पर काफी बड़ी रेड कैंडल देखने को मिली। यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल टॉप पर, और इस कैंडल में क्या है, थोड़ी सी विक भी है डाउन साइड में। लेकिन यहाँ पर जो इस कैंडल का अगर हम देखें तो लो ब्रेक हुआ, और लो ब्रेक करने के बाद काफी बड़ा मूवमेंट यहाँ पर डाउन साइड देखने को मिला। यानी कि यहाँ पर ट्रेंड क्या हो गया, चेंज। ट्रेंड यहाँ पर क्या चल रहा था, अब बड़ी कैंडल बनी टॉप पर मारुबोजू, और लो जैसे ही ब्रेक किया एक बड़ा मूवमेंट डाउन साइड। और स्टॉप लॉस कहां पर बनेगा, इस कैंडल के हाई का हमारे स्टॉप लॉस, और इस कैंडल का लो जैसे ही ब्रेक होता है तो एक बड़ा मूवमेंट यहाँ पर डाउन साइड। तो इस तरह का आपको यहाँ पर ट्रेंड देखना होगा, और इस तरह की कैंडल। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप एग्जांपल देखोगे मारुबोजू का, तो ट्रेंड यहाँ से क्या चल रहा था, अप। मार्केट यहाँ पर मूव कर रहा था अप, और यहाँ पर सबसे टॉप पर कैंडल कौन सी बनी, यहाँ पर रेड कैंडल मारुबोजू। इस कैंडल के हाई का हमारा स्टॉप लॉस, और इस कैंडल के लो का हमारा एंट्री पॉइंट। और यहाँ से आप देख सकते हो कि ट्रेंड ने किस तरह से रिवर्स किया। यानी कि यहाँ पर ट्रेंड क्या चल रहा था, बुलिश। बुलिश जाने के बाद टॉप पर कैंडल बनी, और यहाँ से ट्रेंड क्या हो गया, बेयरिश का। तो इस तरह का आपको सिनेरियो देखने को मिल सकता है फ्रेंड, लाइव मार्केट में, यानी कि चार्ट पर देखिए, लाइव मार्केट में भी देखिए, और बैक टेस्ट भी इनका करिए, तभी ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी और चीजें समझ में आएंगी। चलिए अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और अब हम देखेंगे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न को। तो हम सीखेंगे बेयरिश डबल कैंडलस्टिक पैटर्न को, यानी कि दो कैंडलों का सेटअप। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर तीन डबल कैंडलस्टिक पैटर्न को लिया है, और ये तीन परफेक्टली वर्क करते हैं, और मोस्टली चार्ट पर आपको यही तीन पैटर्न दिखाई देंगे। तो सबसे पहला क्या है, बेयरिश इनसाइड बार, उसके बाद है ट्वीजर टॉप, और उसके बाद है बेयरिश इनगल्फिंग। और देखिए इनके अलावा भी होते हैं, गूगल पे अगर आप सर्च करोगे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मोस्टली आपको यही चार्ट पर दिखाई देंगे। और वही चीजें मैं आपको सीरीज में सिखा रही हूँ जो आपके काम आए, जिनको आप डेली देख सको। तो डेली अगर आप देखोगे तो इन तीनों में से ही आपको जो है पैटर्न बनते हुए दिखाई देंगे, किसी भी स्टॉक पर या फिर किसी भी इंडेक्स पर। ठीक है, और इन पर मैं भी वर्क करती हूँ, और मैं वही सारी चीजें आपको यहाँ पर बता रही हूँ जिन चीजों को मैंने यूज किया और जिन चीजों पे मैं वर्क करती हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे बेयरिश इनसाइड बार को। तो देखिए इनसाइड बार में क्या होता है, यहाँ पर बेयरिश इनसाइड बार में सबसे पहले आपको जो कैंडल मिलेगी वो क्या मिलेगी, ग्रीन कैंडल। इस ग्रीन कैंडल के अंदर एक कैंडल बनेगी, कौन सी होगी, रेड कैंडल। यानी कि टॉप पर जाकर, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो आपको बेयरिश कैंडल मिलेंगी वो कहां पर मिलेंगी, टॉप पर, जहां से क्या होगा, ट्रेंड रिवर्स होगा। यानी ट्रेंड क्या स्टार्ट हो जाएगा, बेयरिश का। तो इस तरह से ट्रेंड अगर मूव कर रहा हो और अब जाने के बाद सबसे टॉप पर अगर ग्रीन कैंडल बनती है और इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं करता है, और उसी के अंदर अगर दूसरी कैंडल बन जाती है रेड कलर की कैंडल, तो ये क्या होगा, पैटर्न कौन सा क्रिएट होगा, इनसाइड बार का। अब इस कैंडल का अगर लो ब्रेक करता है, यहाँ पर ये जो ग्रीन कैंडल है, इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या होगा, कैंडल, ग्रीन कैंडल। इस कैंडल का लो ब्रेक करता है तो यहाँ से ट्रेंड क्या हो जाएगा हमारा, चेंज। यानी कि ट्रेंड क्या हो जाएगा, बेयरिश का। ध्यान रखिएगा, ये जो ग्रीन कैंडल है, इस कैंडल का हाई और लो हमारे लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट। यानी कि इस कैंडल के अंदर दूसरी कैंडल बन सकती है, लेकिन बनने के बाद अगर इस ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक करेगा तब यहाँ पर ट्रेंड क्या हो जाएगा, चेंज। इसी तरह से यहाँ पर ट्वीजर टॉप, ट्वीजर टॉप भी आपको कहां पर मिलेगा, टॉप पर। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कहां पर मिलेगा, टॉप। ट्वीजर का मतलब जो दोनों कैंडल हैं, इन कैंडलों का हाई और लो क्या होगा, सेम। और डाउन साइड से भी, यानी इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग भी क्या होनी चाहिए, लगभग सेम होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर विक देखोगे तो इनमें विक भी आपको मिलेंगी। तो इस तरह का पैटर्न आपको अगर मिलता है, यानी कि जो ओपनिंग और जो क्लोजिंग जो प्राइस है अगर सेम है,
तो यहाँ पर पैटर्न क्या क्रिएट होगा, डबल कैंडलस्टिक में ट्वीजर टॉप का, यानी कि इनका टॉप क्या होना चाहिए, इक्वल। और यहाँ पर विग भी आपको देखनी है, अगर विग बन रही है तो विग भी क्या होंगे यहाँ पर, बिल्कुल इक्वल। ठीक है, तो इस तरह का सिनेरियो अगर मिलता है तो यहाँ पर पैटर्न क्या क्रिएट होगा, ट्वीजर टॉप का। और यहाँ से ट्रेंड क्या चल रहा था, अब इस तरह का पैटर्न मिला और यहाँ से ट्रेंड क्या हो जाएगा, चेंज। तो आपको देखना क्या होगा, पहले क्या बनेगी कैंडल, ग्रीन कैंडल बनेगी और उसके बाद कैंडल कौन सी बनेगी, रेड कैंडल। ठीक है, उसी तरह से बेयरिश इनगल्फिंग में क्या होगा, ट्रेंड आपको जरूर ध्यान रखना है, ट्रेंड क्या चल रहा होगा। अब जाने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनेगी और इस ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल क्या कर लेगी, पूरी तरह से कवर कर लेगी। ठीक है, तो यहाँ पर पैटर्न क्या क्रिएट हो जाएगा, बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न, यानी कि इस ग्रीन कलर की कैंडल को इस रेड कलर की कैंडल ने क्या कर लिया, इनगल्फ कर लिया है, पूरी तरह से कवर कर लिया है। जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा, अगर लो ब्रेक करके मार्केट मूव कर रहा है तो ट्रेंड क्या स्टार्ट होगा, यहाँ पर बेयरिश का। और ये पैटर्न और ये कैंडल कहाँ पर मिलेगा आपको, टॉप पर। तो आई होप आपको यहाँ पर ये सेटअप समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीज आपको देखनी है। सबसे पहले आपको ट्रेंड देखना है और उसके बाद देखना है यहाँ पर कलर कि ग्रीन कलर की कैंडल बनी है या फिर रेड बनी है, बड़ी कौन सी बनी है, छोटी कौन सी बनी है। तो पूरा सेटअप आपको ध्यान रखना है। अब चलिए इनको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं और भी डिटेल में। तो सबसे पहला क्या है हमारा, बेयरिश इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न, एक ग्रीन कैंडल के अंदर रेड कैंडल। ठीक है, यानी कि इनसाइड कैंडल। तो यहाँ से ट्रेंड आप देख सकते हो कि ट्रेंड क्या चल रहा था, यहाँ पर अप जाने के बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ और इसके अंदर कैंडल कौन सी बनी, रेड कैंडल। यहाँ पर इस कैंडल ने, ग्रीन कैंडल ने इस कैंडल को कवर किया हुआ है। ठीक है, यानी कि इस ग्रीन कैंडल के अंदर ही रेड कलर की कैंडल बनी हुई है। और जैसे यहाँ पर इसका लो ब्रेक करना स्टार्ट हुआ, यहाँ से आप देख सकते हो कि मूवमेंट यहाँ पर क्या चला, डाउन साइड के लिए, यानी कि यहाँ पर ट्रेंड क्या हो गया, बेयरिश। अभी ट्रेंड क्या चल रहा था, अब जाने के बाद इस तरह का पैटर्न मिला और यहाँ से ट्रेंड क्या हो गया, रिवर्स। तो कैंडल कौन सी बनी यहाँ पर, यानी पैटर्न कौन सा मिला, बेयरिश इनसाइड बार का। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो एग्जांपल है इनसाइड बार का, यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह का पैटर्न दिखाई देगा। ट्रेंड क्या चल रहा होगा यहाँ पर, अब जाने के बाद ये जो बड़ी कैंडल बनी है यहाँ पर, ये ग्रीन कलर की कैंडल, इसके अंदर आप देखोगे तो काफी सारी कैंडल बनी है। यानी इस कैंडल का ना तो यहाँ पर हाई ब्रेक कर पा रहा है, ना यहाँ पर लो ब्रेक कर पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कैंडल क्या बन रही है, इनसाइड कैंडल, यानी कि एक ही कैंडल के अंदर बहुत सारी कैंडल बन रही हैं। तो ये भी क्या पैटर्न होता है, इनसाइड बार का होता है पैटर्न। ठीक है, इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी कि कई सारी कैंडल एक ही कैंडल के अंदर बहुत सारी कैंडल बन रही है। और जैसे ही लो ब्रेक हुआ, लो ब्रेक करने के बाद कैंडल ने क्लोज किया और आप देख सकते हो यहाँ से ट्रेंड क्या हो गया, यहाँ पर रिवर्स। ट्रेंड क्या हो गया यहाँ पर, बेयरिश का। तो इस तरह का सेटअप भी आपको देखने को मिल सकता है इनसाइड बार का। तो ये एग्जांपल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आप जो है कई बार कंफ्यूज हो सकते हो। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ट्रेंड अप चल रहा हो, एक बड़ी कैंडल के अंदर अगर काफी सारी कैंडल बन रही हैं और अगर लो ब्रेक हो रहा है तो फिर से यहाँ से काफी ज्यादा चांसेस क्या हो जाएंगे, बेयरिश होने के, यानी जो ट्रेंड होगा वो क्या हो सकता है, बेयरिश। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न का एग्जांपल। तो यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है बेयरिश इनगल्फिंग का। इसमें क्या होगा कि एक ग्रीन कलर की कैंडल और उसके बाद जो रेड कलर की कैंडल होगी वो क्या करेगी, पूरी तरह से कवर। मेन क्या होगा, बॉडी इंपॉर्टेंट होगी, यानी कि जो ग्रीन कलर की कैंडल होगी उसकी पूरी की उसकी जो बॉडी है इस ग्रीन कलर की कैंडल, वो रेड कलर की कैंडल के अंदर ही होनी चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ट्रेंड यहाँ पर क्या चल रहा, अप जाने के बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल और उसके बाद रेड कलर की कैंडल ने क्या किया, पूरी तरह से यहाँ पर कवर करने के बाद यहाँ पर जैसे लो ब्रेक हुआ, एक मूवमेंट यहाँ पर हमें मिला डाउन साइड के लिए, यानी कि ट्रेंड क्या हो गया यहाँ पर स्टार्ट, बेयरिश का। काफी अच्छा मूवमेंट मिला अप साइड। अप जाने के बाद इस तरह का पैटर्न मिला, इसका हाई ब्रेक नहीं किया, लो ब्रेक किया और यहाँ से मूवमेंट मिला डाउन साइड। अब हमारा ये स्टॉप लॉस हुआ और यहाँ पर ये एंट्री पॉइंट और टारगेट आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें जो है कितने पॉइंट का टारगेट मिला। तो इस तरह का सिनेरियो आपको जो है चार्ट पर देखने को मिल सकता है। चलिए देख लेते हैं इसी का नेक्स्ट एग्जांपल। तो बेयरिश इनगल्फिंग का ये नेक्स्ट एग्जांपल है। यहाँ पर ट्रेंड क्या चल रहा था, अप। अब यहाँ पर सबसे टॉप पर एक ग्रीन कलर की कैंडल और उसके बाद यहाँ पर एक रेड कलर की कैंडल, जिसने क्या किया, पूरी तरह से यहाँ पर इसको कवर कर लिया। और देखिए यहाँ पर इसका हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, और इसके नीचे का हमारा एंट्री पॉइंट। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर एंट्री दिया, एंट्री देने के बाद फिर से एक मूव दिया, लेकिन यहाँ पर अभी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। ठीक है, ये वाला हाई ब्रेक नहीं हुआ और यहाँ से फिर से मार्केट क्या हुआ, यहाँ पर रिवर्स, यानी कि ट्रेंड क्या चला यहाँ पर, बेयरिश का। यहाँ पर ट्रेंड क्या चला था, काफी अच्छा
बुलिश का, यहाँ पर मूव करा था अप साइड, और यहाँ पर जैसे ये पैटर्न क्रिएट हुआ और इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, लो ब्रेक करने स्टार्ट किया और यहाँ पर जो है मूवमेंट मिला हमें यहाँ पर डाउन साइड के लिए, यानी कि जो ट्रेंड चला वो क्या चला यहाँ पर, बेयरिश का। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक का एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है ट्वीजर टॉप का। ट्वीजर टॉप में मैंने अभी आपको बताया कि जो टॉप होंगे वो क्या होंगे, बराबर इक्वल, यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस जो होगा इनका वो क्या होगा, इक्वल होगा। ट्रेंड के साथ आपको देखना है, ट्रेंड जैसे मैंने अभी आपको बताया ट्रेंड क्या चल रहा हो, अब जाने के बाद कुछ इस तरह का पैटर्न आपको मिलेगा। पैटर्न मिलने के बाद यहाँ से ट्रेंड क्या हो जाएगा, रिवर्स। अब देखिए जितने पॉइंट यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लेके मूव किया है अप साइड, उतने ही पॉइंट हमें यहाँ पर डाउन साइड भी जो है देखने को मिला है। तो ये टारगेट जो है, ये सारी चीज़ें तो थोड़ा एडवांस ही है, यहाँ पर मैं अभी आपको टारगेट निकालना नहीं बता रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड बता रही हूँ और कैंडल बता रही हूँ कि कैंडल किस तरह की आपको चार्ट पर देखने को मिल सकती है और क्या एंट्री पॉइंट हो सकता है और क्या स्टॉप लॉस हो सकता है। तो यहाँ से ट्रेंड अप इस तरीके का सेटअप मिला, एक ग्रीन कैंडल और उतनी ही बड़ी यहाँ पर रेड कैंडल, दोनों का हाई और लो अगर आप देखोगे, सॉरी दोनों की ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस क्या है यहाँ पर, यानी कि ग्रीन कलर की कैंडल का क्लोजिंग प्राइस और रेड कलर की कैंडल का ओपनिंग प्राइस क्या होगा, इक्वल, और यहाँ पर डाउन साइड से भी क्या है, इक्वल, ये लगभग। और यहाँ से ट्रेंड क्या हुआ, चेंज, यानी कि जितना मूवमेंट अप साइड उतना ही मूवमेंट यहाँ पर डाउन साइड। चलिए देख लेते हैं इसका नेक्स्ट एग्जांपल। तो ट्वीजर टॉप का नेक्स्ट एग्जांपल कि ट्रेंड यहाँ से आप देख सकते हो, ट्रेंड क्या चला यहाँ पर अप जाने के बाद इस तरह का कैंडल हमें देखने को मिला। और ये देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या होगा, ओपनिंग और जो क्लोजिंग प्राइस है वो इक्वल होना चाहिए। और इसमें देखिए थोड़ी बहुत वीक हो सकती है, अप साइड भी हो सकती है और डाउन साइड भी हो सकती है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या होगा यहाँ पर, ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस जो है वो लगभग इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर भी देखोगे तो जो कैंडल बनी है डाउन साइड से भी और अप साइड से दोनों ही इक्वल है, और यहाँ से इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, हाई हमारा स्टॉप लॉस और यहाँ पर ये हमारा एंट्री पॉइंट, और यहाँ से प्राइस थोड़ा सा नीचे आया, एक बार फिर से हाई लेगा, लेकिन यहाँ पर जो हमारा स्टॉप लॉस है वो सेफ है, स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं किया और अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पर मिला हमें डाउन साइड के लिए। यानी यहाँ पर ट्रेंड क्या हो गया, यहाँ पर चेंज हो गया, ट्रेंड क्या हो गया यहाँ पर, बेयरिश का। यहाँ पर ट्रेंड क्या चल रहा था, बुलिश, और यहाँ पर अब क्या हो गया, ट्रेंड बेयरिश। तो इस तरह का सिनेरियो आपको ट्वीजर टॉप में देखने को मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही, बहुत डिटेल में मैंने चीज़ें समझाने की कोशिश करी है। अगर अभी तक आपको नहीं समझ में आया है, फिर से देखिए वीडियो को और बार बार देखिए, जिससे आपको चीज़ें और भी क्लियर हो जाएं। क्योंकि देखिए फ्रेंड, ये क्या है, बेस है। अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा तो जो भी चीज़ें आप आगे सीखोगे तो उसमें कन्फ्यूजन बना रहेगा। इसलिए सबसे पहले आप अपने बेस को स्ट्रांग करिए। तो आज हमने जो सीखा है वो सीखा है बेयरिश सिंगल एंड डबल कैंडलस्टिक को, और इसमें सीखा हमने ये 4 सिंगल कैंडलस्टिक और ये डबल कैंडलस्टिक को। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम सीखेंगे न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, और जो भी आपके सवाल है उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।